ठीक है, ये लास्ट क्लास में बोल चुका था। ठीक है, और इसी में जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लिखना होगा टोटल फैक्टर के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखते हैं, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड ए कैप। अब जो भी हमने कैलकुलेट कर रखा है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद डिफरेंशिएट, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और बाद में उसको अरेंज कर देंगे आई कैप जे कैप ए कैप के साथ। ठीक है, तो ई इक्वल टू हम लोग डीवी इक्वल टू निकालना हुआ तो ई डॉट डी आर निकालेंगे, या फिर इसी को हम कह सकते हैं डीवी इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। इंटीग्रेशन भी होगा तो इस तरह से, ये फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। अगर पोटेंशियल गिवन है, फील्ड निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। अगर फील्ड गिवन है, पोटेंशियल निकालना है, इंटीग्रेट करना है, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, जो लिखा है वही एक्स वाई और जेड के लॉन्ग, डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी वाई, डीवी बाई डी जेड। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में कर लिया नहीं, इसके बाद यहाँ तक कर लिया था ना पोटेंशियल तक। ठीक है, इसके बाद है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना हो, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब एक्सिस के ऊपर अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर करें, तो दो केस बनेगा इधर में। कौन कौन सा? एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, दूसरा इंड ऑन पोजिशन, राइट, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन और इंड ऑन पोजिशन। इसी को हम एक्सेल पॉइंट भी कहते हैं, एट एन एक्सेल पॉइंट। मान लो कि ये कोई डाइपोल है, सपोज इधर में ये माइनस क्यू और इधर में प्लस ऑफ क्यू। ठीक है, और एक्सेस के लॉन्ग एक पॉइंट पी, और इस पी पॉइंट के ऊपर हमें इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो इसमें जो भी मेजरमेंट करते हैं वो कहाँ से करते हैं? डाइपोल के सेंटर से। ऑल मेजरमेंट आर डन फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, इसको हमने आर कह दिया। मान लेते हैं ये दोनों डिस्टेंस, दोनों के बीच का 2a, यहाँ से ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? आर माइनस ए। इधर से ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? आर प्लस ए, राइट। अब पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना है? इस प्लस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है पी के ऊपर, और इस माइनस चार्ज की वजह से कितना है पोटेंशियल पी के ऊपर। तो पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, भी प्लस क्यू लिखा मैंने, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना है पोटेंशियल? तो के क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? आर माइनस ए, राइट। और v ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये कितना है? माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए। और पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, इसलिए सिंपल एडिशन होता है। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है प्लस और माइनस चार्ज की वजह से, तो मैं v टोटल लिखूंगा इस तरह से, v टोटल इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है के क्यू बाई आर माइनस ए, और जो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है वो के क्यू बाई आर प्लस ए। लेकिन ये चार्ज माइनस है, तो माइनस क्यू, माइनस ऑफ के क्यू बाई आर माइनस। अब इन दोनों में के क्यू को हम बाहर निकाल सकते हैं, बचा क्या? 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो के क्यू को हमने बाहर निकाल दिया, इधर में हो चुका है r प्लस ए माइनस आर प्लस ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो कैंसिल होने वाला टर्म उसको कैंसिल कर दो। के क्यू, ए और ए, 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब q इंटू 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
डाइपोल मोमेंट P, तो K इंटू P बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इफ ए इज मच लेस देन आर, तो ए को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, KP बाई आर स्क्वायर। इफ ए इज मच लेस देन आर, तो हम क्या लिखेंगे, E इक्वल टू के पी बाई आर का स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइपोल में P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट के ऊपर ये डाइपोल की वजह से कितना होगा पोटेंशियल, वो लिखा है। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट के ऊपर इस डाइपोल की वजह से कितना होगा, वो अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। सिंपल विथ साइन दोनों को ऐड करके टोटल निकालेंगे। तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल इतना होगा। एक्सेल पॉइंट के ऊपर निकाल चुके हैं, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना है। पोटेंशियल ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तो मैं नेक्स्ट वाले पेज में चलेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब एक डाइपोल सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। ये माइनस क्यू इधर में और इधर में एक प्लस क्यू, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ये, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये, ठीक है, जो इस डाइपोल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये दोनों लेंथ, दोनों क्यू के बीच का लेंथ कितना है, 2a सपोज है, ठीक है। ये 2a, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है, a है, ये आधा वाला लेंथ a। अब इसी के ऊपर, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा बाइसेक्टर जो इसको दो इक्वल पार्ट में, ऐसा परपेंडिकुलर जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहे हैं। अब इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, सपोज ये ले लिया, यहाँ से इस ए का डिस्टेंस और इस बी का डिस्टेंस इक्वल ही है या नहीं। देखो, मान लेते हैं कि ये तुमने आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया या डी डिस्टेंस के ऊपर ले लिया, सपोज ये वाला कितना है, ए, ये वाला कितना है, डी। ये डिस्टेंस कितना हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला भी कितना हुआ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे ही। अब ये बताओ, चलो इसको हम लोग आर कह देते हैं। ये डिस्टेंस अभी मान लेते हैं कि ये कितना है, आर के इक्वल, राइट। अब इधर में इस पी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस दोनों चार्ज की वजह से, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल निकाल, ठीक है। इसमें तो कोई वेक्टर है नहीं कि हम इसको मिल ऐसे आगे ले जाकर के रिजॉल्व करें। वेक्टर के साथ डायरेक्शन जुड़ा हुआ था, बंद करो फोन। डायरेक्शन के वेक्टर के साथ डायरेक्शन जुड़ा हुआ था, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम एक्सेस को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ऐसे लेकर के जाते हैं और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पे ये पोटेंशियल है, ये स्केलर क्वांटिटी, ये जाकर के ऐसे दो अलग अलग डायरेक्शन में इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल निकाल रहे हैं पहले माइनस क्यू की वजह से, तो क्या लिखूंगा, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, ये सेपरेशन दोनों का कितना है, आर, आर। फिर v ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, के क्यू बाई प्लस ऑफ आर, इसकी वजह से, ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल में निकालना है, टोटल पोटेंशियल इज v ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस v ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। दोनों हमने लिख रखा है, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर। अब ये कैंसिल होकर के हो गया है 0। यानी कि इसके ऊपर हम किसी भी पॉइंट पे चले जाए, इस पॉइंट पे चले जाओ, इस पॉइंट पे चले जाओ, इस पे चले जाओ, ये इसके ऊपर हर पॉइंट सेम पोटेंशियल दिए हुए, सेम पोटेंशियल, मतलब इसका जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल दूसरे वाले चार्ज का है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। अब दोनों का अगर हम पोटेंशियल ऐड करेंगे तो ये हमेशा कैंसिल होगा, हमेशा, ठीक है।
इसलिए इस प्लेन को हम लोग कहते हैं, या फिर जहां से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल। क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल मतलब दोनों जगह पे पोटेंशियल दोनों का क्या है, सेम है। इक्विपोटेंशियल मतलब इसका सब हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे दोनों का जीरो, यहाँ पे करोगे कैलकुलेट जीरो, यहाँ पे करोगे कैलकुलेट जीरो, यहाँ पे करोगे कैलकुलेट जीरो। इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम कितना है, जीरो। ठीक है, इसलिए इसका जो भी इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स है वो सब के सब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब भी किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर डाइपोल की वजह से अगर पूछे किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आंसर होगा जीरो है पोटेंशियल। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ से जाने वाला जो प्लेन होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हर पॉइंट पे उसका पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल क्या लिखेंगे, जीरो। और सरफेस कैसा कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिखना है लिख लेना। ठीक है, तो ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज जीरो। जीरो होगा पोटेंशियल इसका। तो इसका एक जनरल केस भी होता है। ठीक है, पोटेंशियल का एक जनरल केस भी है। और जनरल केस कैसा होगा वो दिखा देता हूँ। इसी वर्मा में है, उन्होंने जनरल केस लेकर के ही किया है। ठीक है, कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा या तो एक्सिस के अबाउट होगा या फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कोई जरूरी नहीं, किसी एंगल पे भी हो सकता है पॉइंट। ठीक है, ये हो गया, तो मैं नेक्स्ट वाले पेज में जाऊँ। हो गया। ठीक है, अब जनरल पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। एक है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी, ये है प्लस ऑफ क्यू। ठीक है, और ये मिड पॉइंट हो गया, मेन पॉइंट। मेन पॉइंट मेरा है क्योंकि सारे मेजरमेंट हम डाइपोल के सेंटर से करते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट है ऐसा इधर में, एक पी पॉइंट, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन किया। ठीक है, इस पी पॉइंट के ऊपर जो कि एंगल थीटा पे है एक्सिस के साथ। ठीक है, इस पी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लेंथ हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये वाला लेंथ चाहिए। ठीक है, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस काफी छोटा होता है। ये हम लोग बोर्ड पे हमने ड्रॉ किया कर रखा है, इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, डाइपोल के बीच का बताया था ना कि ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, विद इन द पोलर मॉलिक्यूल, और उनके बीच का जो सेपरेशन होगा बॉन्ड लेंथ के बराबर होता है। तो ये सेपरेशन काफी छोटा है। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, ये ओ वाला पॉइंट है, ये पी वाला पॉइंट है, ये ए प्राइम कह दो, ये बी वाला है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल प्राइम। क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर डाल दिया। क्यों कि अगर ये लेंथ बहुत छोटा है तो दिस लेंथ ए टू पी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ए प्राइम टू पी। हाँ या ना? अगर ये सेपरेशन काफी छोटा है तो ए से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस है, तुम इसको ले आओ घर में, ये दोनों काफी क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, ए प्राइम और ए काफी क्लोज आ जाएगा अगर सेपरेशन काफी छोटा है। तो उस केस में ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है, ए से लेकर के पी तक का है। ठीक है, ए टू पी, ए टू पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए प्राइम टू पी। और ए प्राइम टू पी को कैसे लिखेंगे, ए प्राइम टू ओ प्लस ओ टू पी। अब हम लोगों ने क्या लिया था, यहाँ से एक जनरल डिस्टेंस आर लिया था, सेंटर से आर डिस्टेंस पे एंगल थीटा पे एक पॉइंट पी है। ठीक है, इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। ऊपर में हेडिंग लिख देना, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट पी।
such that position vector makes an angle theta with the axis of the dipole. So that position vector OP makes an angle theta. With the axis of dipole. Calculate the potential dipole at a point P such that position vector OP makes an angle theta with the axis of dipole. Axis of the dipole. डाइपोल के एक्सिस के साथ ये कितना एंगल थीटा एंगल बना, ठीक है। उसके बाद का ये है पार्ट कि ये कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है, दिखा देना है डायग्राम के अंदर ये परपेंडिकुलर डाला है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और उसके बाद AP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू A प्राइम P एंड A प्राइम P सारा मेजरमेंट में डाइपोल के सेंटर से लेकर के जाना है, जिसमें हम लोग ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा B टू P, दूसरा वाला जो चार्ज है वो B से लेकर के P तक का डिस्टेंस, दूसरे वाले चार्ज बी से लेकर के पी तक के डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली बी डैश पी ऐसे लिखेंगे एंड दिस कैन बी रिटन एज ओ टू बी माइनस ओ टू बी प्राइम, राइट। If this angle is theta, this one is also theta, and suppose the separation between these two is 2a, right? So this one is also a. अगर ये a है तो इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, ये वाला लेंथ a से लेकर के a प्राइम से लेकर के o तक को a cos theta, and this one is again a cos theta, right? So AP is approximately equal to AO, जो कि है A cos थीटा और उधर में है R, तो R प्लस A cos थीटा ऐसा लिख सकते हैं, राइट। और BP is equal to OP which is R minus O to B prime is A cos थीटा, तो ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों में मिल गया, ठीक है। दोनों डिस्टेंस है मिल चुका है। अब क्या करना है, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q इज इक्वल टू माइनस KQ बाई AO, और एओ का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो माइनस KQ बाई R प्लस AO नहीं सॉरी AP R प्लस A cos T, राइट। और फिर V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस Q माइनस नहीं प्लस KQ बाई BP, तो KQ बाई R माइनस A cos T, राइट। नाउ V प्लस टोटल V टोटल दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे विद साइन, KQ बाई R माइनस A cos थीटा, ये पॉजिटिव था, माइनस KQ बाई R प्लस A cos, ठीक है। KQ बाई R प्लस A cos, अब इसको हम क्या करेंगे, B इक्वल टू KQ को बाहर निकाल सकते हैं, 1 बाई R माइनस A cos थीटा माइनस 1 बाई R प्लस A cos थीटा ऐसा लिख सकते हैं,
अब क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। नीचे हो चुका है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस। ठीक है, आर से आर कैंसिल, ए कॉस थीटा प्लस हो जाएगा, टू ए कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे, ए क्यू इंटू टू ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन ए इज वेरी वेरी लेस, ये तो बहुत छोटा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। के क्यू इंटू टू ए, के क्यू इंटू टू ए, दिस इंटायर थिंग इज पी, तो के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, लास्ट ऊपर लिख दे रहा हूँ। क्या हो चुका है, बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए जनरल पॉइंट। ठीक है, किसी जनरल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए जनरल पॉइंट, इसे जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इतना हो। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में अगर पूछा जाएगा तो जनरली वो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल प्लेन में ही पूछते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जनरल पॉइंट पे पूछा जाएगा तो ऐसे करना है। ठीक है, ये ऐसे भी में दिया हुआ है, दे रखा है। ठीक है यहाँ तक। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली कहा कि ये जब डिस्टेंस काफी क्लोज जब जाएगा, ये काफी क्लोज होगा, तो ये डिस्टेंस काफी क्लोज होगा ये तो यहाँ पे होगा ना, ऐसे लाइन अगर होगा ऐसे। अब ये बताओ, तुमने ऐसे खींचा है, इसके बीच में और इसके बीच में क्या है डिफरेंस? हाँ, वेरी स्मॉल, इसलिए लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली, इसलिए मैंने ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये, क्योंकि मुझे बहुत सारा चीज दिखाना था, इसलिए मैंने ये बड़ा सा डायग्राम बनाया। एक्चुअल में इतना डिस्टेंस थोड़ी ना होता है, इतना सेपरेशन नहीं होता। ये तो एटम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा, मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, वो सेपरेशन तो काफी छोटा है, इसका नहीं होगा, बॉन्ड लेंथ होता है। ठीक है, क्लियर, चलो आगे, आगे बढ़े। एक दो क्वेश्चन लेते हैं पहले पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, लास्ट क्लास में जो कराया था पोटेंशियल, उसके ऊपर एक दो पहले क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर वापस आएंगे हम लोग थ्योरी पे। ठीक है, नोट कर लो जल्दी फटाफट। नोट हो गया तो फिर क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, जो भी रिकैप किया था उसी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन पहले करके दिखाऊंगा। एसी वर्मा होना चाहिए, एसी वर्मा सब खोल लो। हम लोगों ने कहा था क्या था, 52 तक, राइट? 52 तक सिस्टमेटिक वे, 52 तक किया था, उसके बाद ये 53 हो गया था, 53 हो गया, 54 भी हो गया था, 55, 55 डिस्कस कर दिया था, 55 हो गया। 56 से, क्वेश्चन नंबर 56 से करना है। An electric field of 20 Newton per coulomb exists along the x-axis in space. Calculate the potential difference VB minus VA.
वेयर द पॉइंट ए एंड बी आर गिवन बाय, क्या कहा, an electric field of 20 Newton per coulomb exists along the x-axis in a space. Calculate the potential difference VB minus VA where the points A and B are given by A दे रखा है, B भी दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो जैसा हम लोगों ने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू किसके लॉन्ग बोल रखा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ऐसे लिखेंगे 20 आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया। यूनिट लिखना है तो न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मैंने वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, ऊपर में वेक्टर साइन डाल दिया। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वीए वेयर द, तो पहले हम डीवी लिखते हैं, डीवी इक्वल टू ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर। डी आर को मैं क्या लिखूंगा, डी एक्स आई कैप, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का है डिस्कशन, इसलिए मैं एक्स वाई ही लिख रहा हूँ। जेड का होता तो जेड भी लिखता। ठीक है, माइनस आगे रहेगा, तो डीवी इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करो, ई तुम्हारा पहले से 20 आई कैप डॉट करना है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, अब आई वाला आई के साथ डॉट होगा, तो आई डॉट आई इज 1, 20 इंटू डी एक्स, राइट। आई डॉट जे जीरो हो चुका है, दूसरा वाला पार्ट तो जीरो हो गया, माइनस आगे था फॉर्मूला का, तो इसलिए माइनस रहेगा। तो डीवी का वैल्यू आया -20 dx। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, डीवी इक्वल -20 और dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो ये बी बी ए से बी तक जाना है, तो ऐसे बी ए से बी बी, और इसको कहां लेकर के जाए, तो x का कोऑर्डिनेट देखना है, 0 से 4, 0 से 4, dx का इंटीग्रेशन इज x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ आगे, डीवी का इंटीग्रेशन भी हो चुका है, कहां से कहां तक, बी ए से बी बी इक्वल टू -20, dx का इंटीग्रेशन x हो चुका है, कहां से कहां तक, 0 से 4, -20, 4 माइनस 0, -8। ठीक है, -80, ये हो चुका है VB -80 वोल्ट। समझ में आया, लिख लो, थोड़ा लिख लो, नोट करो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 56 है, जितने अच्छे से कराया जा रहा है, बाद में पछताओगे अगर अभी नहीं किए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन करा दिया जा रहा है। अगर तुम्हारे पास सिस्टमेटिक नहीं हुआ तो फिर बाद में से कोई, अभी जो टाइम निकल गया वो टाइम निकल जाएगा, कितना ही पछताओगे, वापस तुम्हें री अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उतना ही जोर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा होगा। अभी टाइम के साथ चल रहा है, कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में अगर आए हम लोग, तो बाकी सब कुछ तो ऐसे ही जाने वाला है। ठीक है, सिर्फ लिमिट चेंज होगा, 4 से 6, 4 से 6, तो यहाँ पे 20 इंटू 6 माइनस 4 होता, यानी कि 2, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -40, -40। दूसरे वाले के लिए अगर पूछा जाएगा तो कहेंगे -40 वोल्ट। अब पूछा जा रहा है कि ए से बी पे जाना है, यानी कि 0,0 से तुम्हें 6 के ऊपर जाना है, तो इस बार भी वही रहेगा, 0 से 6 तक हो जाएगा, यानी कि 6 - 0, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 20, -120। अब देखो, कोई ऐसे गया है पाथ से, ऐसे गया है, 0 0 से 4,2 पे गया, फिर 4,2 से 6,5 पे आया, और कोई सीधा चला गया यहाँ, दोनों का आंसर देखो सेम। ये ऐसे गया, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी सिंपली ऐड करोगे ना, पहले वाले का -80 था, दूसरे वाले का -40 था, ऐड करने पर कितना हो रहा है, -120। कोई सीधा चला गया 0 से 6,5 पे, इसका भी कितना है, -120। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल एडिशन होता है, और उसी चीज को इन्होंने बताया यहाँ पे। जल्दी फटाफट नोट करो। सेकेंड वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे,
लिमिट चेंज होगा सिर्फ यहाँ पे, सब कुछ सेम जाएगा एकदम यहाँ तक सेम। इधर में जाने के बाद लिमिट सिर्फ चेंज होगा, चेंज हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगा, 4 से 6, एक्स का सिर्फ लिमिट पुट करना है 4 to 6, ठीक है। फिर लास्ट वाले में सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जाएगा 0 to 6, एक्स का जो कोऑर्डिनेट पुट करेंगे उसमें 0 से 6 जाएगा। समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन करने का फायदा मिल रहा है। हाँ, हो गया, हटाओ इसको, जल्दी नोट कर लो, ये प्रॉपर वे है इसको, क्वेश्चन को करने का। एग्जाम तो हो गया, नहीं तो तुम आज आज तक ओपन था ना, खत्म हो गया शायद, 6 बजे तक है। तुमने कहा मैंने एक दिन एक्सटेंड कर दिया, अब उससे ज्यादा क्या हो, तुम्हें तो आज दे लेना चाहिए। हमारे कहने के कारण ही एक दिन नहीं, इन लोगों का तो कल ही हो गया था एग्जाम, तो कल ही दे चुके। तुम लोगों ने दिया कि नहीं दिया है? नहीं दिया है? हाँ, ग्रुप में लिखा था मैंने, ग्रुप में गया था लेकिन नहीं गया था लेकिन। तो ठीक है, वो लोग भी तो नहीं दिया था, एक्सटेंड तो करना ही पड़ेगा। देखते ही हो कि टेस्ट असाइन हुआ है कि नहीं हुआ है, हर ट्यूजडे देख लिया करो, ठीक है। हर ट्यूजडे कोई ना कोई टेस्ट है, और ट्यूजडे से वेडनेसडे तक रहेगा, तो सेकंड वाले क्लास आने से पहले एक बार तो घर पे कर लिया करो, ठीक है। इन लोग का तो यहीं पे होता है, ये लोग तो कल ही दे चुके हैं। देखो सब तो गया होगा, अगर नहीं गया होगा तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। कल एक टेस्ट हुआ था, और पोटेंशियल तक का चीज है उधर में, है ना, पोटेंशियल तक का है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। अब कहा कि चार्ज -2 × 10⁻⁴ कूलम इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूबी माइनस यूए फॉर द केसेस ए बी एंड सी, यूबी माइनस यूए, यूबी माइनस यूए, ठीक है। यूबी माइनस यूए, इस बार पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट करना, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया था उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। हम लोगों ने ऐसे लिखा था कि चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज। अगर तुम्हें ये कहा जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए, डेल्टा यू कहा जा रहा है, तो क्यू इंटू डेल्टा वी मल्टीप्लाई कर दो। क्यू तो दे रखा है ना, ये क्यू का, और डेल्टा भी मालूम है, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, कितना किया था, -80। तो -80 इंटू -2 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 160। 160 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। 1.6 मिली जूल हो जाएगी शायद, 160 हो रहा है, क्या होता है, 16 मिली जूल, 16 मिली जूल हो जाना चाहिए। 57 का, मिली जूल नहीं लिखा उन्होंने, मिली को ही लिख दिया, 1000 से डिवाइड करके 0.016, इसी को मैंने कहा 16 मिली जूल, एक ही बात, ठीक है। फिर उसी तरह से दूसरे वाले का कितना था, -40 आया था, -40 इंटू 2 कर दो, ठीक है, 0.008 ऐसा कुछ आएगा। और फिर उसके बाद 120 इंटू 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, देखो क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा कि इसको, क्वेश्चन जैसे दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कीवर्ड ढूंढना है। कीवर्ड कैसे ढूंढते हैं, तो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में, ये कीवर्ड है, कार्टेशियन फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है। इफ द पोटेंशियल एट द ऑरिजिन, ऑरिजिन के ऊपर पोटेंशियल को अगर हम 0 लेते हैं, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 2,2 पे पोटेंशियल कितना होगा। यानी कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल वाले में इनिशियल को 0 रखेंगे, ऊपर वाला लिमिट को भी रखेंगे, ठीक है। और जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे
तो इसमें dx और dy दोनों का टर्म रहेगा, ठीक है। dx का भी टर्म रहेगा और dy का भी टर्म रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आई और जे दोनों है। dr जब लिखेंगे इधर में तो dx आई क्या, dy जे क्या, ठीक है। क्वेश्चन दिखाना तुम लोग, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। क्या कहा गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 58। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, किस फॉर्म में, क्या क्या दे रखा है, 20 आई कैप 30 जे कैप, 30 जे कैप। तुम्हें निकालना क्या है, डीवी। डीवी इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, और डी आर को हम लोग क्या लिखते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जी कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लिखी दो, 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, आगे में माइनस, इंटू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। ये डीवी आ गया। अब वाई वाला आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दो वेक्टर के साथ वाई आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, -20 dx, आई डॉट आई इज 1, -30 इंटू डी वाई, -30 डी वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट। इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, तो बोला गया है कि ऑरिजिन पे तुम जीरो लो पोटेंशियल, और इस पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है, क्या क्या पॉइंट गिवन है, 2,2 पे निकालो, ठीक है। तो x वाला लिमिट 0 से 2 जाएगा, y वाला लिमिट 0 से 2 जाएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में 2 ही, ठीक है। यहाँ पे मैंने x1 x2, यहाँ पे y1 y2 ऐसे पुट किया है। -20 dx का इंटीग्रेशन इज x, अब इसके अंदर लिमिट जाएगा 2, 0 से 2, -30y, और इसके अंदर लिमिट जाएगा 0 से 2। कितना हो चुका है ये, -20 इंटू 2, -30 इंटू अगेन 2 -0 इज 2, कितना हो चुका है ये, -100, -100 वोल्ट। ये हो चुका था V, 0 से V पे, ये V -0 दे, दिस मच वोल्ट, -100 वोल्ट, -100 वोल्ट। -100 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नोट करो इसको जल्दी फटाफट, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आओ। देखो जो पढ़ाया है उसको ही, उसी क्वेश्चंस को करा रहा हूँ अभी, तो क्वेश्चन में कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो चीज मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, डीआर को हम डीएक्स आई कैप डीवाई जे कैप लिखते हैं, पोटेंशियल से पूछ रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में दे करके अगर पूछे तो ई डॉट डी आर एकदम क्लियर है, ठीक है। ई डॉट डी आर अप्लाई किया, और यहाँ से मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम्म, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ए एक्स आई कैप, आई कैप के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन में है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब 10,20 पे बोला है पोटेंशियल को जीरो लो, और तुमसे पूछा जा रहा है कि ऑरिजिन पे बताओ कि पोटेंशियल कितना होगा। यानी कि इस बार इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा 10,20, मतलब 10 से जाना कहाँ पे है, 0,0 पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो 10 से 0, 10 से 0, ठीक है। और 10 वाले पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल कुछ बोला गया है, हाँ हाँ, नहीं, जीरो कहाँ पे बोला गया है पोटेंशियल, टेक द पोटेंशियल दिस वन टू बी जीरो, हाँ। फिर पोटेंशियल तो जीरो से लेकर के भी तक की है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट 10, अच्छा बताओ क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 59,
ऐसे भी क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन कैसे? ए इंटू ए ए एक्स आई कैप, राइट? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। उसके बाद डीवी को क्या लिखेंगे हम लोग? तो ए इंटू डी एक्स लिख दो सीधा। अगर एक्स के आई कैप के अलॉन्ग है, जे कंपोनेंट है नहीं, तो सीधा मैं क्या लिखूंगा? ई एक्स डी एक्स, ई इंटू डी एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ ए इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ। माइनस ई की जगह पे डाल दो ए एक्स इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से? एक्स कोऑर्डिनेट ही आ रहा है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही पुट करने का है। 0 से 10, कि 10 से 0 होगा तब पढ़ोगे। हाँ, 10 से 0, 10 से 0, 0 पे पूछा गया है, बोल रहा है 10 से। ठीक है, डीवी का इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ तक? तो इस 10, 20 पे 0 है पोटेंशियल, और ऑरिजिन पे पूछा गया है, तो ऑरिजिन पे अननोन भी लिख देते। ठीक है, अब इसके अंदर एक बार अपर लिमिट v-0 इक्वल टू, ये तो बाहर चला जा चुका है, एक का वैल्यू शायद दिया हुआ था ना, कितना है? 10। तो एक जगह पे हम लोग 10 लिख देते हैं। 10, एक्स का इंटीग्रेशन हो चुका है x² बाई 2। कहाँ से कहाँ तक? 10 से 0 तक। 10 इंटू 1/2 बाहर, 0 - 10। ठीक है, कितना हो चुका? -10, -10, -100/2। तो v का जो वैल्यू है वो -50 वोल्ट। देखो, चेक करो आंसर। एक मिनट, 10 था ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 10 का स्क्वायर है ना, 100 हो गया ये 100 हो गया। 100 से एक 0 बच जाएगा, 500, -500 बोल, -500। माइनस है या नहीं है? क्या पहले से एक माइनस था क्या? हाँ, ये तो माइनस था पहले से एक माइनस था ये वाला। ये माइनस पहले से था, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, +5। माइनस तो माइनस, आगे वाला माइनस कहाँ है? नहीं नहीं, ये दे दिए तो तो लगाते जाओ, ठीक। ये सब तो हो गया, बराबर क्यों है? अभी तो कराया 54, 55, 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, 60 करना है अभी। 60 करा दिया था शायद, नहीं करा दिया था। 61, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61। 60 ऑलरेडी कल करा दिया। क्वेश्चन नंबर 61, क्या कहा गया है? टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्जेस of they occur 2 into 10⁻⁶, each are brought from infinity, क्या है, टू विद इन सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इन्फिनिटी से इसको असेंबल किया गया है, मतलब 10 सेंटीमीटर पे लाया गया है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज कितना हुआ? इन्फिनिटी पे क्या था? 0। और यहाँ का निकाल लो, के Q1 Q2/R। ठीक है, दोनों का डिफरेंस जो होगा वही आंसर होगा। करो जल्दी जल्दी फटाफट। क्या देख रहे हो? क्वेश्चन बता रहा था, उस समय तुम्हारा ध्यान कहीं और ही था। हम्म? अब बता रहा हूँ, उस समय तो ध्यान कहीं और था। अब क्या होगा? दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? के Q1 Q2/R।
हम्म, फाइनल का निकालो। इनिशियल तो इंफिनिटी पे 0 है। आज ये मेरी तरफ से ये चैप्टर एंड हो गया, होने वाला है, मतलब जो बचा हुआ क्वेश्चन है। देखो पीछे पीछे जाओ, पीछे ऑलरेडी मैं ये सब क्वेश्चन करा चुका हूँ। इधर 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 66, 67, 68 ये सब हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अभी बचा है कौन सा? हम्म, ये चैप्टर पूरा 100%। इधर में गॉस लॉ 100%। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्लास में कैपेसिटर स्टार्ट होगा। और कैपेसिटर में एक भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि कैपेसिटर से इसी बार हमने अलग चैप्टर दिया, मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको वो सेपरेट कर देते हैं चैप्टर पे। जैसे गॉस लॉ को सेपरेट कर दिया था ना, ठीक है, तो कैपेसिटर को भी उन्होंने सेपरेट कर रखा है। कैपेसिटर को अगर सेपरेट कर रखा है तो कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें बहुत सारा टेक्निक भी है, शॉर्टकट टेक्निक्स बहुत सारा है, जिससे क्वेश्चन जल्दी बनता है। ठीक है, तो क्लास मिस मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो 61, 61 हुआ। 36 नहीं हुआ। अच्छा, आंसर बता रहे। देखो आंसर हमारे पास तो है। देखो क्या है इसका? 36 के Q1 Q2/R, दोनों चार्ज तो इक्वल ही है। ठीक है, होना ही चाहिए वैसे। आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत देर के बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, देखते हैं कौन लोग करते हैं। ऐसा है पोटेंशियल, कैसा है ये सरफेस कैसा है? ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, क्यों? हर पॉइंट पे पोटेंशियल इसका 10। ये वाला सरफेस कैसा है? इक्वी पोटेंशियल, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल इसका 20। ये सरफेस कैसा है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल इसका 30 वोल्ट है। उसके बाद वाला जो है सरफेस, ये कैसा है? ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्यों? क्योंकि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? कितना है? 40। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब तुमने लास्ट वाले क्लास को अगर अटेंड किया होगा तो मैंने एक चीज बताया था, dv/dr इक्वल टू ई कॉस थीटा, राइट? और कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट होता है ई कॉस थीटा। तो जब ई कॉस थीटा का डायरेक्शन पूछा जाएगा तो कहेंगे पोटेंशियल जिस तरफ डिक्रीज होता है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। नोट पॉइंट है, नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे 3 लिखा होगा बॉक्स बनाकर लिख देना। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है? टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज towards the decreasing potential. The direction of electric field is towards the decreasing potential. ठीक है, अब बताओ यहाँ पे, अगर ये भी चेंज नहीं हुआ तो ये कांस्टेंट हो गया, उस केस में dv/dr 0 हो जाएगी। तो थीटा का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, अगर v कांस्टेंट है, v इक्वल टू कांस्टेंट, तभी हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। अगर डी v कांस्टेंट है तो dv का वैल्यू हो जाएगा 0। तो dv/dr 0, 0 इक्वल टू ई कॉस थीटा। ई नॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं, लेकिन थीटा का वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें, cos थीटा इक्वल टू 0, इट मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब अगर भी कांस्टेंट है, सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो एक चीज तो मालूम चल चुका कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इससे 90 डिग्री। यानी एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 120 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो इसके लॉन्ग ले जाओ,
डिस्प्लेसमेंट कैसे ले जाओगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसे, डी आर या डी एक्स तुम्हारा इधर इसके लॉन्ग है, इसके लॉन्ग, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लॉन्ग। तो जैसा डिफाइन किया गया है, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, अगर ऐसे करें तो क्या आ चुका है इधर में, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल यहाँ का 10 वोल्ट, 10 इक्वल टू माइनस ई हमें निकालना है, डी आर कितना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, डी आर इज 10 सेंटीमीटर, 10/100, ठीक है, इंटू कॉस, ई डी आर कॉस थीटा था, कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 का वैल्यू कितना है -1/2, यहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा -1/2, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, निकालो जल्दी यहाँ से, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो, ई निकालो, ई बताओ कितना आ रहा है, कॉस 120 का वैल्यू -1/2, सब्सटीट्यूट करो और बताओ कितना है। पहला दो चैप्टर ढंग से निकालो, पहला दो चैप्टर में इंटरेस्ट लूज हो गया ना, पूरा सफर करोगे 12th में, क्योंकि इसके बाद जितना आएगा फिर ये इलेक्ट्रिक करंट की सब कैपेसिटर आएगा, कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट के बाद मैग्नेट आएगा, मैग्नेट और भारी पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्या है ये वैल्यू बताओ, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 100 चला गया इधर में, ये 1/-1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 200, ई का वैल्यू कितना आया 200 वोल्ट पर मीटर, अगर यूनिट को न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं, नहीं तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। 63, क्वेश्चन नंबर 63। अच्छा दूसरा एक और क्वेश्चन है उसी में, बी वाला पार्ट करो, बी वाला पार्ट ट्राई करो, देखते कितना दिमाग लगाते हैं। क्या लिखा है, इसी जगह पूरा ये क्यों कर दिया, तुम तो नीचे लिख सकते थे ना इधर में, साइड लाइन की जो है, ये अलग है, ये अलग है, सब मिक्स कर दिया। हम्म। क्वेश्चन नंबर 2, बी पार्ट इसका, पार्ट बी, पार्ट बी करो, क्या रहा, क्या 63 में आएंगे, पार्ट बी क्या कहा गया है, अब ऐसा सरफेस रखा है इक्विपोटेंस सरफेस, इक्विपोटेंस सरफेस कैसा दिख रहा है, सर्कल का एक पार्ट, ठीक है, सर्कुलर स्फेरिकल का,
स्फेरिकल, 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो स्फेरिकल कहेंगे, ठीक है। स्फेरिकल किसके लिए होता था? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, थोड़ा डिटेल, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम कैसे दिखाते हो? रेडियली आउटवर्ड, बाहर जाता हुआ, ठीक है, ऐसा दिखाता है, रेडियली आउटवर्ड। अब इससे अगर तुमसे पूछा जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पे होगा, कैसा होगा, तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। अब तुम खुद सोचो, अपना लॉजिक यूज करो और थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैंने कोई स्फीयर रखा यहाँ पे, तो ये वाला रेडियस आर, ये वाला रेडियस भी आर होगा, भी आर होगा, भी आर होगा, आर होगा, रेडियस आर ही होगा ना, आर है। इस पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई आर लिखेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई आर लिखेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज के लिए ये चार्ज क्यू है, इक्वेशन आर है, के क्यू बाई आर लिखेंगे, इसका पोटेंशियल के क्यू बाई आर लिखेंगे। कैसा है? अभी भी नहीं बोल रहा है। कैसा है ये सरफेस? हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम। तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एक स्फीयर होता है, स्फीयर, ठीक है। किसी पॉइंट चार्ज के लिए लिख लो उसको, और ए पॉइंट चार्ज लोकस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए स्फीयर। इक्विपोटेंशियल सरफेस का लोकस कैसा होगा? स्फीयर होगा, स्फीयर। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर तुम्हें दिखाने को कहे, कुछ बोले नहीं, कोई कंडीशन मेंशन नहीं करे, तो एक पॉइंट चार्ज दिखा करके और फिर स्फीयर, बहुत सारा स्फीयर दिखा सकते हैं डिफरेंट रेडियस का, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो यहाँ, है कि नहीं। दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, वो भी यहाँ पे सही। कैसे? सरफेस तो तुम्हारे यहाँ पे छोटा सा पार्ट अगर लेंगे तो ये टेंजेंशियल हो जाएगा, और ये रेडियस के अलॉन्ग, तो रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है कि नहीं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ही होना चाहिए। जो इसने भी बनाया ये थ्योरी बहुत ही कमाल का है, कि अगर ये ऐसे जा रहा है रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, तो इस सरफेस के ऊपर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो सेम है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो रेडियली आउटवर्ड ही इस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो भी स्फीयर लेंगे वो, उसके लिए वो रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो जो dv इक्वल टू ई डॉट डी आर है, ये पूरा डिस्कशन उसी के ऊपर है, dv इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, ई डॉट डी आर ऐसा लिखते हैं, या फिर इसी को माइनस ई डॉट डी आर, ई डी आर कॉस थीटा लिखते हैं, dv इक्वल, ठीक है। तो dv बाई डी आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट, dv बाई डी आर जब कर देते हैं तो वही कंपोनेंट मिलता है ई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dv बाई डी आर इक्वल टू माइनस ऑफ ई कॉस थीटा, ठीक है। तो dv अगर v अगर कांस्टेंट है तो हम थीटा को 90 कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इम्प्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। भर गया कॉपी? हाँ, ये कॉपी भर गया पूरा, फुल फुल हो गया, दिखाओ। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टेट है या पूरा पहले का भी है? पहले का भी है। इलेक्ट्रोस्टेट कहाँ से है?
मतलब हाफ ऑफ द कॉपी, यही ना। चलो तुम लोग का कहाँ कुछ अता पता है भी, नोट्स वोट्स कुछ है नहीं, ऐसे पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, अभी डिसिप्लिन नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, तो आगे जाकर के बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, चलो आगे। अब क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, इसके लिए जो मुझे बताना था बता दिया। अभी पोटेंशियल में और भी चीज बताना बाकी है। पोटेंशियल को एक्सप्रेस जब करते हैं, जब स्फीयर के ऊपर आया तो मुझे याद आया। ठीक है, वो आएंगे थ्योरी में आएंगे तब। अभी फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, तो अभी तो ऐसा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा अगर ये स्फीयर का पार्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो रहा है, तो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। इट मीन्स अगर ये ऐसा है तो कंक्लूजन ये निकला कि जो यहाँ पे चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज, हाँ या ना? क्योंकि हमने पढ़ा था क्या कि पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होता है, इक्विपोटेंट सरफेस स्फीयर, और अगर ये स्फीयर है तो रेडियली आउटवर्ड जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, इतना अगर तुमने कंक्लूड कर लिया, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये पॉइंट चार्ज है तो के क्यू बाई आर, ये हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, अब क्यू कितना है हमें नहीं पता। ठीक है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। इंफॉर्मेशन क्या है, ये 10 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 सेंटीमीटर। ठीक है, पोटेंशियल के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। पोटेंशियल इस सरफेस का 60 वोल्ट है, इसका 30 वोल्ट है, इसका 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, सही बात है। माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर लिखते हैं तो पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो सब कुछ ठीक ठीक बैठ गया। अब यहाँ पे डेटा हम यहाँ से लेंगे इधर से। ठीक है, डेटा हम इधर से लेंगे, और मुझे पता चल चुका है कि इधर में पॉइंट चार्ज, तो के क्यू बाई आर इज द पोटेंशियल। ठीक है, के क्यू बाई आर इज द पोटेंशियल। अब बताओ, v को हम क्या लिखेंगे, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, क्यू तो हमें नहीं पता, आर यहाँ का मालूम है कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10/100। ठीक है, 10/100, और पोटेंशियल यहाँ का कितना है, 60, तो 60 ये हो चुका है v इक्वल टू के क्यू 10 KQ। यहाँ v का वैल्यू मैं क्या रख दूंगा, 60, तो के क्यू का वैल्यू सीधा मुझे मिल गया, के क्यू इक्वल टू 6। ठीक है, के क्यू का वैल्यू क्या मिल गया, 6। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखूं, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर। माइनस ऑफ डीवी लिखते हैं तो माइनस साइन लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, खैर मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो के क्यू का वैल्यू 6 हो गया, 6/r²। देखो आंसर, वोल्ट पर मिनट आंसर, माइनस साइन रहेगा एक, 6/r², 6/r², वोल्ट मीटर में दिया है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, समझ में आया ये चीज? ठीक है, कैसे किया, तो पोटेंशियल वाला जो इन्फॉर्मेशन था उसको हमने यूज किया, v का वैल्यू 60 वोल्ट दे रखा है, कितने पे, 10 सेंटीमीटर पे, तो क्यू हमें नहीं पता था, मैंने के क्यू लिख दिया एज इट इज, मैंने के क्यू का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लिया। और ये मुझे मालूम है कि ऐसा तभी बन सकता है जब पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होता है क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वहां से मैंने डेटा लिया ये 60, तो 60 इक्वल टू के क्यू बाई आर, यहाँ से के क्यू का वैल्यू निकाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के लिए जैसा लिखते हैं वैसा लिख दिया, तो 6/r²।
आर स्क्वायर दिया है। ये था 60, कौन सा 61, 62 का बी पार्ट, बी पार्ट। क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है, रुक करके सोचना पड़ता है, रुक करके सोचोगे तभी जाकर के ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वाले क्लास में मैं अपना कॉपी दिखाऊंगा तुम्हें। मैं जब तुम्हारी तरह पढ़ाई कर रहा था, वो कॉपी मिला मुझे कहीं से, ठीक है, फॉर्चुनेटली ढूंढते, मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था कि उसमें देखो काफी पुराना है कॉपी, ठीक है। उसमें एस सी वर्मा का सब सॉल्व किया हुआ है पूरा, और सिर्फ तुम लोग तो सिर्फ यहाँ पे लिखते हो ऐसे, मेरे में पूरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा हुआ है। सारे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन जिसमें जो उनके लास्ट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेंदी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए नहीं, क्वेश्चन बनता नहीं था। तो उसमें तुम देखोगे अंडरलाइन किया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सपोज दैट ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो हेवी क्वेश्चन है वो उधर में लिखा हुआ है, और ऐसे ऐसे अंडरलाइन किया कि ठीक है ये बात तो मुझे समझ में आ गया। अब क्वेश्चन किस तरह से अंडरलाइन किया, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे, मतलब क्वेश्चन हो नहीं रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, लेकिन बात तो इसी में कुछ है। या तो मैं इसकी बात को सही ढंग से समझ नहीं पा रहा, या फिर मैंने थ्योरी सही ढंग से नहीं किया। तो वापस थ्योरी जाता था, वापस उस सेक्शन का थ्योरी वापस से पढ़ता था, फिर आकर के वापस ट्राई करता। और हमारे टीचर कौन थे, तो इन्हीं के बुक में लिखा हुआ है, एस के सिन्हा, एस सी वर्मा के कलीग है वो, ठीक है। शुरू में अगर तुम देखोगे, और ये बहुत तरपा के हम लोग को क्वेश्चन बताते थे, ठीक है, जल्दी वो क्वेश्चन बताते नहीं थे। एक्नॉलेजमेंट जहाँ पे लिखा है वहां पे देखो, वहां पे उनका भी नाम लिखा है। आई एम ऑल्सो beholden to my colleges, डॉक्टर ए यादव, डॉक्टर देव मुखर्जी, मिस्टर एम एम आर अख्तर, डॉक्टर अर्जुन प्रसाद, डॉक्टर एस के सिन्हा, ये हमारे टीचर, डॉक्टर एस के सिन्हा। ये पटना साइंस कॉलेज में ये सब एस सी वर्मा जब करा रहे थे वहाँ पे एज ए लेक्चरर, तब वो उनके कलीग, बाद में वो आईआईटी कानपुर चले गए। ये तो ये लोग क्वेश्चन बताते नहीं थे, कहते थे पहले खुद से एक बार ट्राई करो। और इसी वर्मा क्वेश्चन वो कराते नहीं थे, वो कराते थे इरोडो, रेसनिक, हिलिडे, ये सब चीज वो क्लास में डिस्कशन करते थे। और ये उनका ऐसे ही मतलब डिस्कशन में खत्म हो जाता था ये वाला। ये जो एस सी वर्मा था ना, इसलिए एस सी वर्मा का बुक वो डिस्कशन करते थे, कराते नहीं थे वो लोग। वो क्वेश्चन करते थे, लेते थे, रेसनिक, हिलिडे से, इरोडो से, ऐसे क्वेश्चन लेते थे, और ये मुंह से बोल करके खत्म कर देते, इसलिए हम लोग को करना पड़ता था ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 62 तक। क्वेश्चन नंबर 63, कंसिडर a circular ring of radius r uniformly charged with linear charge density lambda. Find the electric potential at a point on the axis at a distance x from the center of the ring. Using this expression for the potential, find the electric field at this point. ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कंसिडर सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर यूनिफॉर्मली चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, लेकिन लैम्डा के टर्म में नहीं कराया था, क्यू के टर्म में कराया था, याद होगा कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, रिंग के ऊपर पूरा चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। तो हम लोगों ने किया है क्यू के टर्म में, किया है यहाँ पे उन्होंने दे दिया है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो क्यू को लैम्डा के टर्म में एक्सप्रेस करना है।
तो क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, लैम्डा इंटू 2 पाई आर। पर यूनिट के लिए कितना है, लैम्डा है पर यूनिट के लिए। तो पूरे 2 पाई आर के लिए कितना है चार्ज, वही उसी को हमने क्यू लिखा था, तो क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई आर। तो याद होगा ऐसा था एक्सप्रेशन, या करके दिखा दो, चलो एक बार देख लेते हैं। ऐसा था, ये एक रिंग, और रिंग के एक्सियल पॉइंट पे मैं कैलकुलेट करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये चार्ज किसके ऊपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा स्ट्रिप कट किया है, फिर ज्वाइन करा है। ठीक है, अब इस छोटे से स्ट्रिप के ऊपर जो चार्ज है उसको हम लोगों ने क्या लिखा था, dq, राइट। और उसके बाद ये एंगल मान लेते हैं थीटा बना रखा है, तो इसकी वजह से जो फील्ड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस ने रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ जाता है, डीई ऐसे दिखाएंगे। और ये भी बता चुका हूँ कि जब हम डील कर रहे हो वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो हमें कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व करते हैं कैसे, डी कॉस थीटा, और नीचे में डी साइन थीटा। ठीक है, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, अब डी कॉस थीटा डी साइन थीटा मालूम हो चुका है। ठीक है, जब भी हमें फिजिक्स में क्वेश्चन को छोटा करना होता है या सॉल्यूशन को छोटा करना पड़ता है, तो हम सिमेट्री आर्गुमेंट अगर पॉसिबल है तो लगा दें। ऐसा ही सिमेट्रिक पॉइंट नीचे में, तो इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डी कॉस थीटा, ये भी तो डी होगा, और ऊपर में चला आएगा डी साइन। सिर्फ इस दो कंपोनेंट को अगर हम देखें कि इफेक्टिवली क्या बच क्या रहा है, तो डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, टू डी कॉस है, दो एलिमेंट के लिए टू डी कॉस है, यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट। तो हम समेशन की जगह पे क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन। पहले हम ऐसे लिखते हैं डीई, क्या लिखेंगे डीई, अगर ये सेपरेशन आर है, ये कितना है, मान लेते हैं एक्स है, ये रेडियस ए है। ठीक है, तुम उसके अकॉर्डिंग पुट कर देना जो क्वेश्चन में कहा गया होगा उसके अकॉर्डिंग। मैंने जो एजम्पशन लिया मैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो डी को लिखूंगा के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन डी नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, इफेक्टिवली बच क्या रहा है, डी, एक मिनट वो भी देख लो, डी, डी कॉस थीटा इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस। ठीक है, अब डी, ठीक ठीक है, तो के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा ऐसा लिखा। अब इसको कर दो इंटीग्रेट। ठीक है, ये तो बाहर चला जाएगा, आर यहाँ पे सारे पॉइंट के लिए आर यही रहेगा। देखो रिंग अगर रखा है तो उसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर जितने सारे पॉइंट है सबसे डिस्टेंस आर ही रहेगा। तो के इंटू आर, के बाई आर स्क्वायर, के बाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख लो, कॉस थीटा है एक्स बाई आर, तो कॉस थीटा इज एक्स बाई आर डी क्यू इंटू एक्स बाई आर। ठीक है, ऐसा है। अब के एक्स बाई आर का क्यूब, इसको कांस्टेंट की तरह बाहर निकाल दिया क्योंकि एक्स यहाँ पे वेरिएबल नहीं, इवन है। ठीक है, उसके बाद डीक्यू का इंटीग्रेशन, पूरे के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है, इसलिए डीक्यू का इंटीग्रेशन करने का हम लोग क्यू लिख देते हैं, तो यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखे, के क्यू बाई आर क्यूब, के इंटू क्यू बाई आर का क्यूब इंटू एक्स। ठीक है, ये लिखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक। अब इसी क्यू को, के को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू एक्स बाय आर का क्यूब। अब इसी क्यू को तुम्हें क्या लिखना है, लैम्डा इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अगर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस क्यू को लिख देंगे लैम्डा इंटू 2 पाई आर इंटू एक्स बाई आर का क्यूब। ठीक है। हाँ अच्छा, ए रेडियस का 2 पाई ए लिखो, ए रेडियस 2 पाई ए, 2 पाई ए, वहां पे जो भी रेडियस था वो पुट कर देना। 2 पाई ए/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और ये आर क्यूब का क्या है, आर क्या था घर में, आर था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि मैं इसको और क्या लिखूंगा, इक्वल टू लैम्डा, 2 पाई से कैंसिल होगा ये कितने बार में, 2 टाइम्स लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन तुम लोग का नहीं हुआ, बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो, 2 लैम्डा, अरे बैठ जाओ, चलो नहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लैम्डा इंटू एक्स इंटू ए, 2 एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब, और आर को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 25। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक। देखो है कि नहीं, देखो आंसर, आंसर चेक करो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये पहले बताया जा चुका था। हमें निकालना क्या था इसमें, पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। हम लोग ऊपर वाले क्लास में शिफ्ट, मतलब बाकी लोग